जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं महासागरीय निक्षेप के बारे में। अगर जो है आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का प्रिपरेशन जो है फ्री में करना चाहते हैं और साथ ही साथ जो है कंटेंट फ्री में लेना चाहते हैं, पीडीएफ भी फ्री में लेना चाहते हैं। तो उन वीडियो को जो है उन दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए ताकि जो वो फ्री में पढ़ाई कर सकें और जो है अच्छे से जो है तैयारी कर सकें। तो अब जो है शुरू करते हैं महासागरीय निक्षेप। ये जो है रेड कलर से लिखा हुआ है तो जो है थोड़ा सा दिक्कत होगा और साथ ही साथ जो है आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छा क्लास है। इस वीडियो में हम जानेंगे महासागरीय निक्षेप क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसका यूज कहाँ पर होता है और साथ ही साथ जो है हम इसको कहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, महासागरीय निक्षेप की बात करें तो जो है महासागरीय निक्षेप की बात करें तो महासागरीय निक्षेप 3 प्रकार का होता है। एक होता है भूमिगत निक्षेप, दूसरा होता है जैविक निक्षेप और तीसरा होता है ज्वालामुखी निक्षेप। भूमिगत निक्षेप को जो है ट्रीजेनस के नाम से जानते हैं, ट्रीजेनस डिपॉजिट। और जैविक को कहते हैं बायोटिक डिपॉजिट और ज्वालामुखी वाले को कहते हैं वोल्केनिक डिपॉजिट के नाम से हम जानते हैं। ये महासागरीय निक्षेप के प्रकार हैं और जो भी समुद्र में हम पाते हैं उसी को कहते हैं जो है महासागरीय निक्षेप। अब जो है महासागरीय निक्षेप को जो है 3 प्रकार में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है भूमिगत निक्षेप जो होता है वो पहला निक्षेप है। भूमिगत निक्षेप क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल में हम इस वीडियो में जानते हैं। और साथ ही साथ जो है अगर पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों का प्रिपरेशन आप फ्री में लेना चाहते हैं, फ्री में करना चाहते हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए। ठीक, अगर बात करें हम भूमिगत निक्षेप की तो भूमिगत निक्षेप को जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भूमिगत निक्षेप है। और साथ ही साथ भूमिगत निक्षेप क्या होता है तो देख लीजिए। भूमिगत निक्षेप महासागरीय मग्न तट पर पाए जाते हैं और भूमिगत निक्षेप में स्तरीकरण की प्रक्रिया विशेषता पाई जाती है। ये स्तरीकरण क्या होता है, स्तरीकरण की बात करें तो एक के बाद एक, जैसे कि अगर बात करें कि ये लाइन है और इसके ऊपर एक लाइन और आ गया, इसके ऊपर एक लाइन और आ गया, इसके ऊपर एक लाइन और आ गया, तो यही होता है जो है स्तरीकरण, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ठीक, यानी कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, ऐसी को कहते हैं हम स्तरीकरण। स्तरीकरण की विशेषता पाई जाती है। अब जो है आप देखेंगे इसमें सबसे जो है बड़ा कौन सा कण होता है और उसके बाद जो है सबसे छोटा कण कौन सा होता है। अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे बड़े जो है बड़े कण की बताइए, उसके बाद सबसे छोटा पार्ट बताइए। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम जानते हैं। ठीक, भूमिगत निक्षेप की अगर बात करें तो जो है आप यहाँ पर देख लीजिए भूमिगत निक्षेप जो है महासागरीय मग्न तट पर, मग्न तट मतलब होता है किनारे पर पाए जाते हैं। और फिर आगे जो है देख लीजिए इसमें जो देखने को मिलेगा सबसे पहला जो कण होता है उसे हम बोल्डर के नाम से जानते हैं। ठीक, और जो है बोल्डर क्या होता है तो जो है बोल्डर बड़े बड़े होते हैं, बी फॉर बोल्डर है। और ये कितना बड़ा होता है 256 mm का होता है, ये मिलीमीटर है। ठीक, ये 200 जो है 56 mm का होता है। उसके बाद जो है कोबल देखने को मिलेगा, सी फॉर कोबल देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे उसके बाद देखने को मिलेगा पेवेल। ठीक, पेवेल है, उसके बाद ग्रेवेल है और उसके बाद जो है ग्रेन्यूल है जिसे हम बजरी के भी नाम से जानते हैं। और उसके बाद सैंड आता है, फिर सिल्ट आता है, फिर चीक आता है, चीका जिसे हम कहते हैं। उसके बाद पंख के नाम से हम जानते हैं। ये जो भूमिगत निक्षेप के स्तरीकरण हैं। और सबसे छोटा जो पार्ट होता है आप देख सकते हैं कि ये जो है सिल्ट होता है। क्या होता है, सिल्ट होता है, जो हम अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। सबसे छोटा है पंख। ठीक, ये पंख होता है सबसे छोटा। तो हमारा जो सबसे छोटा पार्ट इसमें है वो है सिल्ट। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे बड़ा जो पार्ट है उसे हम बोल्डर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उसे बोल्डर के नाम से हम जानते हैं। और उसके बाद जिसे हम जो है कहते हैं कोबल, उसके बाद पेवेल के नाम से जानते हैं। पेवेल के बाद है ग्रेवेल, ग्रेवेल के बाद है ग्रेन्यूल जिसे हम बजरी के भी नाम से जानते हैं। बजरी जो होता है, बजरी कितना बड़ा होता है 2 mm का होता है। कितना बड़ा होता है 2 mm का होता है। उसके बाद आता है सैंड, फिर आता है सिल्ट। सिल्ट के जो है आप देखेंगे कितना बड़ा होता है 1 जो है अपान 256 mm, यानी एक में जो है कई पार्ट आप जो है कर सकते हैं। उसमें जो है 256वां पार्ट जो होता है वो सिल्ट का होता है। ठीक, जैसे कि अगर बात करें एक पार्ट जो है आप डिवाइड कीजिए, उसमें 256 हिस्सा जो देखने को मिलेगा उसी को हम सिल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है 256 mm का होता है। और साथ ही साथ जो है सबसे छोटा पार्ट जो होता है 1/256 mm का ये होता है। ठीक, ये हो गया भूमिगत निक्षेप। भूमिगत निक्षेप हमने देख लिया। अब हम जानते हैं जो है
मरे ने जो है पंख को 3 प्रकार में डिवाइड किया। ये पंख, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लास्ट वाला जो हेडिंग आप देखे थे पंख देखे थे, जैसे कि ये देख लीजिए फिर से, ये क्या है, ये पंख है। ठीक, अब मरे ने पंख को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये पार्ट में जो है डिवाइड किया है। कौन कौन सा पंख है तो देख लीजिए। सबसे पहला जो है वो है जो है लाल पंख, लाल पंख के बाद है नीला पंख, नीला पंख के बाद जो है हरा पंख है। ठीक, ये लाल पंख है, उसके बाद नीला पंख है, उसके बाद ये हरा पंख है। जो है पंख को जो हम देखते हैं, ये पंख जो है कहाँ पर पाया जाता है। अगर बात करें हम पंख की, तो पंख की बात करें तो लाल पंख लोहे की ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। लाल पंख में क्या पाया जाता है, लोहे की ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, पीला सागर में, येलो सी में पाया जाता है। और फिर जो है नीला पंख के बारे में हम जानते हैं। नीला पंख क्या होता है, लोहे के जो है सल्फाइड की अधिकता होती है। इसमें सबसे अधिक क्या होता है जो है, इसमें फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, नीला पंख लोहे की सल्फाइड की अधिकता होती है नीला पंख में। और सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है, अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। उसके बाद भूमध्य सागर में पाया जाता है। और फिर जो है उसके बाद जो है हम देखते हैं हरा पंख। जैसे कि हमने लाल पंख को देख लिया, लाल पंख के बाद हमने जो है हरे पंख को देख लिया, नीले पंख को देख लिया। अब हम देखते हैं हरे पंख के बारे में। हरा पंख जो है क्या होता है, हरा पंख की अगर बात करें तो नीले पंख में रासायनिक परिवर्तन से हरे पंख का निर्माण होता है। लोहे के सल्फाइड और प्लस पोटेशियम सिलिकेट ग्लूकोनाइट कहा जाता है। ठीक, एक बार फिर से आप रिपीट कर सकते हैं, इसे देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हरा पंख की अगर बात करें तो नीले पंख में रासायनिक परिवर्तन से हरे पंख का निर्माण होता है। किससे होता है, नीले पंख में। जो इसके पहले आप नीला वाला पढ़े हैं, नीला पंख, जिसमें जहाँ जो है अटलांटिक महासागर में सबसे अधिक पाया जाता है, वो वाला है। नीले पंख में रासायनिक परिवर्तन से हरे पंख का निर्माण होता है। लोहे के सल्फाइड प्लस पोटेशियम सिलिकेट ग्लूकोनाइट कहा जाता है। सल्फाइड प्लस पोटेशियम सिलिकेट जो है को ग्लूकोनाइट कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये पंख हमने देख लिया। मरे ने पंख को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जो है लाल पंख, नीला पंख और हरा पंख। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं जैविक निक्षेप के बारे में। जैविक निक्षेप क्या होता है, जैविक निक्षेप समझ लीजिए। जैविक निक्षेप की अगर बात करें, जिसे हम बायोटिक डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बायोटिक डिपॉजिट के नाम से हम जानते हैं। महासागरों में जीवों के मरने के बाद जो निक्षेप प्राप्त होता है उसे जैविक निक्षेप के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम उसे, जैविक निक्षेप के नाम से जानते हैं। हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नेरेटिक डिपॉजिट और दूसरा होता है पेलोजिक डिपॉजिट। क्या होता है, नेरेटिक डिपॉजिट और होता है दूसरा पेलोजिक डिपॉजिट। अब जो है नेरेटिक कहाँ पर पाया जाता है और फिर जो है पेलोजिक कहाँ पर पाया जाता है, इसको हम जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पेलोजिक की अगर नेरेटिक की अगर बात करें तो नेरेटिक कहाँ पर पाया जाता है और फिर पेलोजिक कहाँ पर पाया जाता है, दोनों को हम समझते हैं। पहले नेरेटिक जो है छिछले भागों में ये पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, छिछले भागों में पाया जाता है। और ये पेलोजिक कहाँ पर पाया जाता है, ये अधिक गहराई में पाए जाते हैं। जहाँ पर वोल्केनिक डिपॉजिट मिलते हैं वहाँ पर भी मिल सकते हैं। और ये महासागरी के मग्न तट पर पाए जाते हैं। महासागर के, जैसे कि अगर बात करें, मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, नीचे वाला पार्ट आप समझ सकते हैं, और महासागरी मग्न तट पर यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर पाए जाते हैं, किनारे वाले पार्ट पर पाए जाते हैं। और उसके बाद है जो है ये पेलोजिक की अगर बात करें तो जो है वोल्केनिक डिपॉजिट जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर। वोल्केनिक डिपॉजिट कहाँ पर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो है नारकोंडम आइलैंड है और साथ ही साथ जो है द्वीप है और बहुत से जो है छोटे छोटे द्वीप हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी पाए जाते हैं क्योंकि ये गहराई में पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और पेलोजिक डिपॉजिट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट कौन सा है तो देख लीजिए। अब 2 पार्ट में जो पेलोजिक को हम डिवाइड करते हैं, एक है कैलाकैरियस डिपॉजिट और दूसरा है सिलिकरस डिपॉजिट। और कैलाकैरियस डिपॉजिट को जो है हम समझते हैं, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो है इंपॉर्टेंट का जो है सिंबल लगाया गया है। ठीक, अगर बात करें जो है कैलिकैरियस का, तो कैलिकैरियस की अगर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, चूना प्रधान ऊज अधिक गहराई में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि गहराई में जाने पर चूना धुल जाता है, जिससे ये जीव गहराई में ही नहीं जा पाते हैं और मर जाते हैं।
और जो है जैसे कि आप इसके पहले देखे हैं कि जो है इसे पेलोजिक को जो है कहाँ पर देखने को मिलता है, वोल्केनिक वाले गहराई में देखने को मिलता है। तो एक होता है अधिक गहराई, एक होता है नॉर्मल गहराई, ठीक। और ये जो है अधिक गहराई में नहीं पाए जाते हैं, ये अधिक गहराई में नहीं पाए जाते हैं। और सिलिका प्रधान ऊर्ज अधिक गहराई में पाया जाता है, क्योंकि बालू सिलिका गहराई में जाने पर धुलता नहीं है। जो जीव सिलिका पर आश्रित होते हैं वे गहराई में मिल सकते हैं, ठीक। कैलिकेरियस को जो है 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, और फिर जो है सिलिकेरस को जो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब दोनों पार्ट हम नीचे पढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक है टेरापोडा ऊज यहाँ पर देख सकते हैं, टेरापोडा ऊज, और दूसरा है ग्लोजरीना ऊज, और इसका आप देख सकते हैं डायटोमिक ऊज है, और दूसरा है रेडियोलेरियन, ठीक। अब हम जानते हैं जो है ये क्या होता है और ये कहाँ पर पाया जाता है। टेरापोडा ऊज जो है कहाँ पर पाया जाता है, मोलस्का संघ में पाया जाता है। और ये घोंगा, जैसे घोंगा जानते हैं और सीपी जानते हैं, ये वही हैं, ठीक। और ये जो है कितने गहराई में पाए जाते हैं, तो 2000 फैदम की गहराई में ये पाए जाते हैं। और इसमें चूना की जो मात्रा होती है वो 75% होती है। कितनी होती है, 75% होती है। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसका PDF जो है टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। और UGC नेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का प्रिपरेशन जो है फ्री में कराया जा रहा है, तो फ्री में दोनों की जो है आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ग्लोजरीना की उसकी अगर बात करें तो ये तो एक स्वयं जीव है, क्या है, यह खुद एक स्वयं जीव है, और ये 2000 से 3000 फैदम की गहराई में पाया जाता है। और इसमें जो है चूना पत्थर 65% पाया जाता है। और सबसे अधिक जो पाया जाता है, जहाँ पर पाया जाता है वो है अटलांटिक महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, ठीक। आप एक बार रिपीट कर लीजिए इसे। जैसे कि अगर बात करें, आप देख सकते हैं कि इसमें कंपेयर करके पढ़िए, टेरापोजा और ग्लोजरीना, ये जो है इतने 2000 गहराई में पाए जाते हैं, और ये 2000 से 3000 फैदम की गहराई में पाए जाते हैं। इसमें चूना 75% और इसमें 65% है, ठीक। अब हम आते हैं डायटोमिक ऊज और रेडियोलेरियन के बारे में जानते हैं। रेडियोलेरियन के बारे में अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख लीजिए, डायटोमिक ऊज जो है इसमें चूना जो पाया जाता है वो 3% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 3% पाया जाता है। इसमें कितना पाया जाता था, ग्लोजरीना में 65, और टेरापोजा में कितना पाया जाता था, 75, यानी कि उससे भी 10% ज़्यादा पाया जाता था। तो गहराई कितना है, ये 2000 की गहराई, 2000 फैदम की गहराई, और 2000 फैदम गहराई इसमें भी है, ठीक। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये कहाँ पर पाया जाता है, प्रशांत महासागर में डायटोमिक ऊज पाया जाता है। और डायटोमिक स्वयं एक जीव है, जैसे कि यह एक जीव है ग्लोजरीना, वैसे भी यह भी एक जीव है, ठीक। रेडियोलेरियन की अगर बात करें तो प्रोटोजोआ जीव, फेरा जो है संघ जीव, और फिर जो है रेडियोलेरियन जीव, ये जो है अगर बात करें चूना पत्थर कितना पाया जाता है, 2% पाया जाता है। अगर बात करें कितनी गहराई में पाए जाते हैं, 4000 से 5000 फैदम की गहराई में पाए जाते हैं। और ये कहाँ पर पाया जाता है, रेडियोलेरियन, तो नॉर्थ ईस्ट प्रशांत महासागर में पाया जाता है। प्रशांत महासागर कहाँ पर है, जो अगर बात करें, जैसे कि हम बात करें, ये मान लीजिए, ये जो है हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं मैप के थ्रू। जैसे कि अगर बात करें, ये है नॉर्थ अमेरिका, और ये है साउथ अमेरिका, ठीक। और ये है अफ्रीका, ये जो है हो गया सऊदी अरबिया, ये हो गया इंडिया, और ये आप देख सकते हैं ये हमारा जापान आ गया। जापान के बाद ये जो है आप देख सकते हैं ये मेडिटेरियन ओशियन है, ठीक। ये वर्ल्ड मैप बन गया। यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया बना सकते हैं, ठीक। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर देख लीजिए प्रशांत महासागर, जिसे हम पैसिफिक ओशियन के नाम से जानते हैं, तो पैसिफिक ओशियन हमारा जो है ये है, जिसे हम प्रशांत महासागर के भी नाम से जानते हैं, ये प्रशांत महासागर है। और ये जो है अटलांटिक महासागर है, और ये जो है आप देखेंगे ये अरब है, और ये जो है इंडियन है, ये टोटल इंडियन है। ये वर्ल्ड मैप है। अगर हम बात करें जो है कहाँ पर जो है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ये है, और ये साउथ अमेरिका है, और ये यूरोप है, और ये एशिया है, और ये अफ्रीका है, और यहाँ पर हमारा इंडिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। ये ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हो गया। अब जो है थोड़ा सा जान लीजिए कि ये जो है प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ये प्रशांत महासागर जो हम बता दिए हैं कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बगल वाला जो वेस्ट में पड़ता है उसे हम जो है पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। ये जो है पैरामीशियम और यूग्लिना इसके उदाहरण हैं,
ठीक, ये जो है जानकारी रही। एक बार आप देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं क्लास को। हमने आज पढ़ा जो है वो है महासागरीय निक्षेप। महासागरीय निक्षेप को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट में कौन कौन से हैं? भूमिगत निक्षेप है, जैविक निक्षेप है और ज्वालामुखी निक्षेप है। और भूमिगत निक्षेप जो है हमने जो है पढ़ लिया कौन कौन से जो इसके स्तरीकरण होते हैं। पंख को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और फिर जैविक निक्षेप को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और 2 पार्ट को जो है फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उस 2 पार्ट को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, और वोल्केनिक डिपॉजिट की अगर बात करें तो जहाँ वोल्केनो पाया जाता है, वोल्केनिक जो है यानी कि ज्वालामुखी जहाँ पर है वहाँ पर वोल्केनिक डिपॉजिट देखने को मिलता है। ये थी जानकारी। और ये क्लास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन छूटा है तो जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब साथ ही साथ ये भी बताइए कि इसके बारे में जो है समझ में आया कि नहीं। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट जो है नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। और यूजीसी नेट प्रिपरेशन करने के लिए जो है फ्री में कंटेंट लेने के लिए, फ्री में PDF लेने के लिए जो है चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम से चैनल से भी जुड़ जाइए। अब इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। आज के लिए शुक्रिया।